कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य उपदेश का तात्पर्य है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। अतः निष्काम भाव से कर्म करना ही जीवन की सर्वोच्च साधना है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ किया करता है, तभी वह आत्मसंतोष और वास्तविक सफलता को प्राप्त करता है। वर्तमान युग में जहां प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, वहां कर्मयोग का यह सिद्धांत हमें संतुलन, धैर्य और निरंतरता का मार्ग दिखाता है। आधुनिक जीवन की जटिलताओं के मध्य भी भारतीय ज्ञान परंपरा हमें यह सिखाती है कि कर्म ही प्रगति का आधार है। तो इन्हीं विचारों के साथ संस्कृत और भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष को अभिव्यक्त करने वाले कार्यक्रम सुप्रभातम में हम उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष। प्रभात की इस मंगलमयी वेला में स्वीकार कीजिए अभिनंदन, अभिवंदन और अभिवादन। मैं हूं सुप्रभातम के आज के अंक के साथ नारायण दत्त मिश्र। प्राभातिक प्रकाश से आलोकित सुप्रभातम में हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा तथा योग स्वास्थ्य से जुड़ी प्रस्तुतियों को। तो चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुप्रभातम के प्रथम प्रभाग से, आज के पंचांग से। योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सामयिक ज्ञान के पश्चात अब समय है व्यावहारिक ज्ञान के अर्जन का। कहा गया है, नहीं कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म ही जीवन की गति है और कर्म के माध्यम से ही मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो हम सुवचनों से ओतप्रोत हो कर्म करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचें। इसी प्रेरणा के साथ प्रस्तुत है आज का सुभाषित, जिसे आप जान लेते हैं संस्कृत के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में भी। व्यसने वार्थ कृच्छ्रे वा भये वा जीवनांतके, विमृशन वै स्वया बुद्ध्या धृतिमान नावसीदति। विपत्ति, आर्थिक संकट या प्राणों के संकट की घड़ी में जो व्यक्ति धैर्य रखकर अपनी बुद्धि से विचार करता है, वह परिस्थिति से टूटता नहीं। संकट की स्थिति में शांत और विवेकपूर्ण निर्णय ही उसे दुख और हानि से बचाते हैं। In times of trouble, financial crisis or danger to life, a person who stays calm and thinks wisely does not break down. In difficult situations, calm and thoughtful decisions protect him from sorrow and loss. तो आज की सुभाषित की प्रस्तुति के बाद अब समय हो गया है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति का। आदिनाथ से आरती तक शंख की ध्वनि निश्चय ही शाश्वत ध्वनि है और यह सनातन धर्म की जीवित ध्वनि है। जब सृष्टि की पहली कंपन उठी, जब नाद ने शून्य को भेदा, तब जो स्वर जन्मा वही है शंखनाद। यह केवल ध्वनि नहीं, यह आदि स्मृति है, सनातन की धड़कन जो हर आरती, हर यज्ञ, हर प्रार्थना में आज भी स्पंदित है। देखिए हमारे सहयोगी गिरीश मिश्र की यह विशेष रिपोर्ट। मंदिर की सीढ़ियों पर भोर उतरती है, दीपक की लौ कांपती है और तभी एक दीर्घ गंभीर श्वास और शंख से निकलती है वह ध्वनि जो समय को रोक देती है। शास्त्र में कहा गया है, नादोस्य परम ब्रह्म, नाद ही परब्रह्म है। शंख उसी नाद का दृश्य रूप है, ध्वनि का देवत्व।
पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन से जो दिव्य रत्न प्रकट हुए उनमें शंख भी था। जल की गहराइयों से उठी हुई एक ऐसी रचना जिसमें ब्रह्मांड की घुमावदार लय बसती है। भगवान विष्णु के कर कमलों में सुशोभित पांचजन्य केवल आयुध नहीं, धर्म का उद्घोष है। महाभारत में जब पांचजन्य और अर्जुन के देवदत्त गूंजते हैं तो वह युद्ध का शोर नहीं, धर्म की घोषणा होती है, अधर्म के विरुद्ध सत्य का शंखनाद। आगम और तंत्र ग्रंथों में कहा गया, शंख ध्वनि सर्वदोष नाशिनी पावनी च शुभप्रदा, अर्थात शंख की ध्वनि दोषों का नाश करती है, पवित्र करती है और मंगल देती है। विद्वान कहते हैं, शंखनाद में ओम का अनुनाद छिपा है, वही ओंकार जो सृष्टि का मूल बीज है। इसलिए हर पूजा से पहले शंख बजता है, मानो कहा जा रहा हो अब यह स्थान दैवीय क्षेत्र है। शंख केवल बजता नहीं, जिया जाता है। इसमें भरा जल बनता है शंखोदक, अभिषेक का पवित्र माध्यम। आरती से पहले शंखनाद स्थान को शुद्ध करता है। गृह प्रवेश, विवाह, यज्ञ, हर शुभारंभ में शंख मंगल का आह्वान। बंगाल में उलुध्वनि और शंख साथ गूंजते हैं और दक्षिण के मंदिरों में तो हर प्रहर होता है शंखनाद। कुल मिलाकर भारत की हर दिशा में शंखनाद होता है और उसके साथ ही एक ही संदेश चारों ओर फैलता है, शुभम करोति कल्याणम। जब शंख बजता है तो केवल ध्वनि नहीं, कंपन फैलता है। यह कंपन वायु में तरंगे बनाता है। श्वास का गहरा नियंत्रण फेफड़ों को सुदृढ़ करता है, मन पर पड़ता है शांत स्थिर प्रभाव। आधुनिक विज्ञान इसे साउंड रेजोनेंस कहता है, पर सनातन इसे सदियों पहले जानता था कि ध्वनि ही ऊर्जा है। गांव के मंदिर से लेकर शहर के घर तक सुबह शाम शंख की गूंज एक अदृश्य सूत्र में सबको बांधा करती है। यह याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं, नाद से जन्मे चैतन्य हैं। इसलिए जब अगली बार शंख बजे तो उसे केवल सुनिए मत, अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि वह ध्वनि बाहर नहीं, आपके भीतर के शून्य को भरने आई है, याद दिलाने कि आप भी उसी नाद का अंश हैं जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी। शंख की गूंज समय के पार जाती है और कहती है, यही सनातन है, यही अनादि है, यही अनंत है। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस विशेष रिपोर्ट के साथ ही अभी सुप्रभातम कार्यक्रम में समय हो गया है एक अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम अन्य प्रस्तुतियों के साथ जल्दी ही लौटते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी हैं। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और
परेशान, अरे चंकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सब टच, MDH, MDH। सस्वागतम, सुप्रभातम पुनरपि। जीवन में अपने निर्धारित लक्ष्य तक हम पहुंचे, सफलता के सोपान पर हम चढ़ें, हमारी यह सतत कामना रहती ही है। पर इसके लिए अपेक्षित कर्म के साथ अपरिहार्य रूप से स्वास्थ्य का संतुलन भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही कर्म की सफलता का आधार है। और इसी तथ्य को समझते हुए हम लेकर आते हैं अपना प्रभाग विशेष योग 360, जहां योग, आहार और औषधि पर आधारित उपयोगी जानकारी प्रस्तुत की जाती है। और आज की प्रस्तुति में क्या है विशेष, जान लेते हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज से। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। लिवर हेल्दी तो हम हेल्दी। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे लिवर हेल्थ की। लिवर एक ऐसा ऑर्गन जो चुपचाप काम करता है, लेकिन हमारी हेल्थ कैसी होगी ये डिसाइड करता है। अगर आपका लिवर वीक है तो समझ जाइए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। अब इस लिवर को हेल्दी कैसे बनाया जाए, आज का ये सेगमेंट आपकी लाइफ नहीं, आपकी पूरी हेल्थ को पॉजिटिवली बदल सकता है। स्वस्थ शरीर के लिए जिगर का स्वस्थ होना आवश्यक है। जिगर यानी लिवर मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिगर के ठीक रूप से कार्य न करने पर व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। कुछ कारक हैं जो जिगर के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं या जिगर के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। अधिक शराब का सेवन, वसायुक्त आहार लेना या तैलीय पदार्थ अधिक खाना, मोटापा या शारीरिक क्रिया न करना, इन सभी का प्रभाव जिगर के स्वास्थ्य पर होता है। जिगर हमारे शरीर की फूड फैक्ट्री है, जो पाचन अंग के रूप में कार्य करता है और शरीर में सभी चयापचय प्रक्रियाओं में केंद्रीय भूमिका निभाता है। लिवर स्वस्थ रहे, इसके लिए उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। सेडेंटरी लाइफ, अनहेल्दी हैबिट्स, लिवर ओवरलोड करना नॉट फेयर। आप कीजिए ये आसन, लिवर बनेगा हेल्दी जब होगी लिवर की प्रॉपर केयर। योग के कुछ ऐसे अभ्यास जो आपके लिवर को हेल्दी रखने में लाभकारी हैं। सबसे पहला अभ्यास यहाँ पे हम करेंगे कपालभाति का। कपालभाति के लिए आप किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, लंबा गहरा श्वास अंदर लेंगे और झटके से श्वास को बाहर छोड़ने का अभ्यास करेंगे। इस तरीके से आप इस अभ्यास को करेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि जब आप वापस आते हैं तो पूरी तरीके से श्वास को बाहर छोड़ते हुए इस अभ्यास को पूरा करेंगे। आप इस अभ्यास के 4 से 5 राउंड कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। अगला अभ्यास हम यहाँ पे करेंगे मंडूक आसन का। मंडूक आसन के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ इस प्रकार बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियाँ बाहर की ओर रहेंगी। अपने दोनों हाथों को अपनी नाभि के आसपास रखेंगे और आगे झुकने का अभ्यास करेंगे। कोशिश करेंगे गर्दन ऊपर की ओर रहे और आप अपनी आंखों की आई बॉल्स को भी ऊपर की ओर रखने की कोशिश करें। इस अभ्यास में मंडूक आसन का अभ्यास कुछ देर रुकने के बाद वापस आ जाएंगे। यहीं से हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, वक्रासन की ओर। वक्रासन के लिए दंडासन की स्थिति में आएंगे सबसे पहले। अब अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट हैंड को कमर के पीछे लेकर जाएंगे। अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हुए अपने राइट पैर के पंजे को या फिर एड़ी को पकड़ने का अभ्यास करेंगे। अब यहीं से पूरी तरीके से अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे, पीछे की ओर देखते हुए अभ्यास में बने रहेंगे। लंबा गहरा श्वास पर श्वास करने का अभ्यास करते हुए कुछ देर आसन में रुकेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे।
इसी अभ्यास को आप दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। तो ये थे कुछ योग के ऐसे अभ्यास जिनका आप रेगुलर बेसिस पे अभ्यास करते हैं तो आप अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड खाकर लिवर की सेहत बिगड़ गई है पूरी, तो तेल, मसाले और जंक फूड से बनाएं थोड़ी दूरी। लिवर हेल्दी रहे, इसके लिए हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है जरूरी। जीवन शैली से संबंधित निर्देश हम लोग देते हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से होता है कि जैसे आप तली हुई चीज़ें हैं या जो मैदे से बने पदार्थ हैं या जो बहुत ज़्यादा बाहर का जो जंक फूड है, उस तरीके का फूड से आप दूर रहें। ताज़े फल और सब्जियां जो हैं उसका उपयोग आप अपने जीवन शैली में करें, खान पान में करें, और सुबह उठ कर के एक निश्चित जीवन शैली का पालन करें। और सुबह उठ कर के थोड़ी देर, कम से कम 30 से 40 मिनट की एक प्रतिदिन वॉक करना ज़रूरी है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। थोड़ा सा गुनगुना पानी सुबह आप ले सकते हैं। कुछ लोग अगर बहुत जिनको कि लगता है कि कॉफ़ी या चाय के अगर उनको हैबिट है तो अवॉइड करें उसको, लेकिन फिर भी अगर आपको लेना है तो आप ब्लैक टी थोड़ी सी आप ले सकते हैं सुबह के समय, तो उससे आपका एक जो क्रेविंग है वो भी कम हो जाएगी। और ब्लैक कॉफ़ी जो होता है वो काफ़ी हद तक जो है थोड़ा बहुत लीवर की जो फैट होती है उसको कम करने में हेल्प भी करती है। त्रिफला है, 1 चम्मच रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। तो इससे आप होगा क्या कि त्रिफला की वजह से वायु का अनुलोमन होता है, मतलब एक पेट को थोड़ा सा वो साफ करता है पेट को, और जिससे क्या होगा कि आपका जो पाचन है वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो त्रिफला एक ऐसा उपाय है जो कि हम सामान्य रूप से भी कर सकते हैं। पुरानी आदतें छोड़ें, हेल्दी हैबिट्स अपनाएं आज से। ये औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय बनाएंगे आपके लिवर को स्ट्रॉन्ग, और आपका लिवर मुस्कुराएगा हर अंदाज से। हमारे लिवर को हेल्दी रखने के लिए हमारे कुछ ऐसे मसाला है जो किचन में ही मौजूद होती है, उनकी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, जीरा का प्रयोग कर सकते हैं, धनिया का प्रयोग कर सकते हैं, लहसुन का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। और हम लोग सहजन, जो हम लोग सब्जियों में खाते हैं, सहजन का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इस सबसे हमारी पाचन तंत्र को भी मजबूती देती है और साथ में लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है और लिवर को हेल्दी रखता है। आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन का वर्णन किया गया है लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। उसमें से आरोग्यवर्धनी वटी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग पुनर्नवादी मंडूर का प्रयोग कर सकते हैं, पुनर्नवादी आसप का प्रयोग कर सकते हैं, पुनर्नवाष्टिक क्वाथ का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, हम लोग भू निम्बादी क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं, भू अम्लकादी क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं, कालमेघ सिरप आता है उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का निर्देश के अनुसार ही इनका प्रयोग कीजिएगा। जिगर को स्वस्थ रखने के उपाय करना आवश्यक है। कुछ सावधानियां रखकर जिगर की बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर जिगर को स्वस्थ रखना संभव हो सकता है। तो आज आपने जाना कपालभाति का अभ्यास, मंडूक आसन का अभ्यास, वक्रासन करना लाभकारी है, जिगर को स्वस्थ रखने में उपयोगी है योग। तेलीय, मैदे से बने पदार्थ व जंक फूड न खाएं, ताजे फल और सब्जियों का अधिक सेवन करें, सुबह गुनगुना पानी पीना लाभकारी है, कॉफी व चाय का सेवन अधिक न करें। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन और सहजन की फली का प्रयोग करें। आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग लाभकारी है। पुनर्नवादी मंडूर और पुनर्नवासव का सेवन करें। पुनर्नवाष्टक क्वाथ, भू निम्बादी क्वाथ व भू कामलक क्वाथ का सेवन उपयोगी है। लिवर है हमारी बॉडी का पावर स्टेशन, इसका ख्याल रखना है स्मार्ट डिसीजन। ना लापरवाही, ना कोई डिले, अपने लिवर की केयर करना स्टार्ट करें राइट फ्रॉम टुडे। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। स्वास्थ्य के प्रति श्रद्धालु बुद्धि के साथ हम स्वयं को जिज्ञासु भी बनाएं तो कहना ही क्या।
वस्तुतः आपके जिज्ञासु होने के साथ ही साथ संस्कृत सिखाने के लिए भी हम तैयार होते हैं, यह आप जानते हैं। तो इस श्रृंखला में कीजिए संस्कृत वाक्यों का पुनरअभ्यास हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि, एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी बात हो और यदि पूछना हो परीक्षा कब होगी, कुछ पता चला, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। क्या एडमिट कार्ड ले लिया? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। एडमिट कार्ड के लिए प्रवेश पत्रम। यदि वाक्य बनाना हो क्या परीक्षा पोस्टपोन हो गई, तो संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अग्रे सारिता किम। परीक्षा अग्रे सारिता किम। यदि वाक्य हो परीक्षा की समय सारिणी आई, तो कहेंगे किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। परीक्षा कैसी रही? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे परीक्षा कथम आसीत्। परीक्षा कथम आसीत्। प्रश्न पत्र जरा कठिन था। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। मेरे लिए तो बहुत ही सरल था। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। कल ही परिणाम आया। इसे संस्कृत में कहेंगे ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। 2 अंकों से फर्स्ट डिवीजन रह गई। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। वैकल्पिक प्रश्न ही नहीं थे। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। क्या रवि पास हुआ? किम रविः उत्तीर्णः जातः। किम रविः उत्तीर्णः जातः। कह रहा था एक पेपर में रह गया। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। पढ़ता हूं पर कुछ भी याद नहीं रहता। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में इसे कहेंगे पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। 10 बार पढ़ा फिर भी याद नहीं रहा। यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे 10 वारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। 10 वारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। प्रायः सेकंड डिवीजन मिलेगी। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। हमारे सभी दोस्त पास हो गए हैं। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। कितने % अंक हैं? प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः। प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। संस्कृत पाठशाला की प्रस्तुति के बाद अब समय है सुप्रभातम के आज के अंक के समापन का।
और समापन से पूर्व एक प्रेरक संदेश यह कि निरंतर कर्मशील रहना ही जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है। तो इसी संदेश के साथ सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के अंक का होता है समापन। अगले सप्ताह सोमवार के दिन प्रातः काल में पुनः मिलेंगे नई प्रेरणा और अपनी प्रेरक प्रस्तुतियों के साथ। तावत नमः सर्वेभ्यः।